औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो बनाने का मकसद आपको एक बहुत ज़रूरी पैगाम देना है। जैसे कि आप दोस्तों को पता है कि सर्दियों का सीज़न स्टार्ट हो गया है, तो अभी एक नया शुगल कह लें या एक शौक कह लें वो शुरू हो जाएगा, लेकिन उसमें टोटली होता जुल्म है। मैं आप दोस्तों के सामने ये जो अल्लाह पाक की कितनी मखलूक़ात हैं, जिनमें सबसे अफजल या आला जो है वो अशरफुल मखलूक़ात है, यानी कि हम इंसान हैं। और अल्लाह पाक की एक मखलूक़ात है, छोटे छोटे ये जो परिंदे हैं, ये हमारे माशरे में एक बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। सबसे कुछ भी और ना करें ना, तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक इलाके की खूबसूरती है। आप इनको देखते हैं ना तो आपको इनमें से अल्लाह की कुदरत नजर आती है। तो अभी सर्दियों का सीजन स्टार्ट हो गया है, सब दोस्त जो है ना वो लुत्फ अंदोज होने के लिए, एक चीज होती है शिकार का मकसद होता है कि अगर आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है ना, तो ये दुनिया की सारी चीजें अल्लाह पाक ने इंसान के लिए बनाई हैं, वो इन्हें खाए। लेकिन अगर आपको अल्लाह पाक इतना रिज़्क दे रहा है कि आप घर बैठे हुए बकरा भी खा रहे हैं, चिकन भी खा रहे हैं, सारी चीजें खा रहे हैं, तो फिर भी शाम को आप आउटिंग के लिए जाते हैं और आपके हाथ में गन होती है और आप जो है ना वो 2 4 6 10 तितर किसी दरख्त पे बैठे होते हैं, तो हम नीचे से उन्हें फायर मार के उन्हें मार देते हैं और मुकम्मल ही उनका खानदान ही खत्म कर देते हैं। मखलूक किसे कहते हैं? मखलूक कोई भी किसी कोई, जैसे परिंदे एक मखलूक है, इंसान है, जिन्नात हैं, फरिश्ते हैं, ये सारी मखलूकात है ना अल्लाह पाक ने बनाई है। जिस तरह हमारी जान जाए या हमारा खानदान तबाह हो या हमारे पूरे खानदान को बंदा कत्ल कर देना, इसी तरह होता है जब आप किसी परिंदे के साथ जुल्म करते हैं या किसी जानवर के साथ जुल्म करते हैं। तो इसी पे आज थोड़े बात करना चाहता हूँ आप दोस्तों के साथ कि अभी आपको पता है कि सर्दियां आ चुकी हैं, शिकार का सीजन शुरू हो चुका है। तो यही मैसेज आप दोस्तों को देना चाहता हूँ कि आप दोस्त भी इस चीज पे नजर रखें। अपने सबसे पहले अपने घर में अगर आपका कोई दोस्त या आपका भाई इस चीज का शौकीन है, तो आप उन्हें इस चीज की तबलीग करें और बाकी अपने जानने वाले दोस्तों को भी बताएं कि मैं आपको शिकार से मना नहीं कर रहा। इस एक चीज की इजाजत आप अगर आपको आपका अल्लाह दे रहा है, जिसने हमें पैदा किया, उन परिंदों को पैदा किया, अगर वो दे रहा है तो मैं कौन होता हूँ रोकने वाला। लेकिन मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि शिकार का मतलब है, अगर आप गए हैं कोई 1 या 2 तितर आपने हिट कर लिए, शूट कर लिए, तो उसके बाद जो है ना वो आप थोड़ा सब्र कर लें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुबह 6 बजे उठ के शिकार के लिए जाते हैं और शाम को आप जो है ना 200-400 तितर मार के घर ना लेके आए, कुछ बाकी जंगल में घूम जाते हैं। ठीक है, 12-12 गन वाले लड़के होते हैं, सारा दिन लगातार शूटिंग होती रहती है, तो इसका कोई फायदा नहीं। ना ही किसी जगह पे ये लिखा हुआ है कि इस तरह का शिकार हलाल है। एक तो नुकसान आप उन जानवरों का कर रहे हैं, दूसरा नुकसान क्या कर रहे हैं, गरीब बंदे हैं जिनकी छोटी छोटी जमीनें हैं, वो अपनी फसलें बीज के अपना घर का सिस्टम चला रहे हैं। पाकिस्तान के मौजूदा हालात आपको पता है कि बंदा अपना इलाज नहीं करवा सकता, खाने के पैसे पूरे करना बहुत ही मुश्किल है। अभी गंदम की प्राइस कीमत आपको पता है कि क्या चल रही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास 8-8 लैंड क्रूजर गाड़ियां होती हैं, 6-6 गार्ड होते हैं, ठीक, नाल 15-15 बंदे होते हैं, गने उठाए हुए हम लोगों की फसलें तबाह कर रहे हैं। और एक अल्लाह पाक की छोटी सी मखलूक है, एक खूबसूरत सी चीज है, हम उन्हें मार रहे हैं। और क्या कोई पूछे तो क्या कर रहे हैं, बताते हैं कि यार ये शुगर मेले के लिए आए थे। ये कौन सा शुगर मेला, और ये शुगर मेला आप किसको दिखाना चाह रहे हैं? तो अभी खुदारा अल्लाह पाक ने अगर अशरफुल मखलूकात पैदा किया है, तो आप एक चीज समझने की कोशिश करें, जब किसी बंदे को कोई ओहदा मिलता है तो उसके पीछे भी कोई वजह होती है ना। कि आप इस दुनिया में रह के देख लें, अगर आपका प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, वो प्राइम मिनिस्टर क्या होता है कि बाकी जितनी भी अवाम है वो उनका सरबराह होता है। उनका कोई भी मसले मसाइल हैं, वो आप उनसे डिमांड करते हैं कि हमारे साथ ये मसला है, इसका हल निकालें। इसी तरह ही जब कोई अशरफुल मखलूकात बनती है, तो वो भी बाकी जो मखलूकात है ना उन पे उनकी सरदारी होती है। अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो वो अशरफुल मखलूकात का काम है उनकी प्रॉब्लम को कम करना। आपको ये बात समझने की जरूरत है कि जो जुल्म आज हम कर रहे हैं, अगर हम अशरफुल मखलूकात हैं तो एक अल्लाह भी है जो सबसे बड़ा है। और
हमने उसके सामने भी पेश होना है और उसने भी इस चीज का हिसाब लेना है कि एक छोटा सा परिंदा था तुम्हारा, तुम्हें मैंने अशरफुल मखलूकात बनाया था, तुमने उसके साथ ये जो जुल्म किया है ये क्यों किया है? तो फिर क्या जवाब दोगे कि दोस्त आ गया था उसके लिए गया था, या वैसे ही बैठा हुआ था और बाहर चला गया, दिल कर गया कि मैं गन उठाऊं और ये परिंदे मार दूं। शिकार मना करने किसी जगह भी नहीं किया गया, शिकार करें लेकिन ऐसा तो ना करें। अभी कुछ दिन पहले आपको पता है कि ये शहद की मक्खियों का शहद का सीजन गुजरा है, जितने भी शिकारी हजरात हैं वो क्या करते हैं, मुकम्मल शहद जो है ना मुकम्मल ही उतार लें। इनसे कोई पूछे कि ये आपके वालिद साहब ने उधर लगाई है, आपने सारी उतार ली है। अगर आपको शहद की जरूरत है, शहद शिफा है, अगर आपको उसकी जरूरत है तो जो शहद लगी हुई है उसका तीसरा हिस्सा वो तो आपको उतारने की इजाजत है। लेकिन आप दोस्त या हम क्या करते हैं, हम वो मुकम्मल ही उतार के ले आते हैं, वो शिफा नहीं रहती। शिफा अल्लाह पाक उनको देता है जो बंदे इंसाफ करना जानते हैं और इंसाफ पर चलना जानते हैं। तो अभी ये सीजन आ चुका है, अभी मुख्तलिफ इलाकों में तहसील ओपन हो जाएंगी, शिकार शुरू हो जाएगा। और आपको एक बात समझ आनी चाहिए कि पूरी दुनिया में जो है ना वो इन परिंदों को, इन जानवरों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। अभी भी अगर आप देखें ना, हम कौन है, हमारी गाड़ियों के पीछे लिखा हुआ होता है कि मैं नौकर सहाबा का। हजरत उमर फारूक ने ये जो कानून बनाया था परिंदों के लिए, अभी भी आप देखें ना, अगर यूके का कानून देखें तो आपको पता चलेगा कि उधर आज भी जो परिंदों के हकूक हैं या जानवरों के हकूक हैं उन पर आज भी बताया जाता है ये कौन सा लाया जी, ये उमर का लाया। वो भी इस चीज को फॉलो करते हैं। लेकिन हमारा क्या मसला है कि हम नारा मौला अली का लगाते हैं, पीते शराब है, हम नारा हजरत उमर फारूक का लगाते हैं, लेकिन क्या करते हैं, हम खुद को हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती कहते हैं, लेकिन जितने भी उनके बताए हुए काम हम उन पे उल्टा चलने की कोशिश करते हैं। इसलिए कोशिश करें कि हक की राह पे चलें। और मैं ये नहीं कहता मुकम्मल इंसान कोई भी नहीं होता, इंसान से गलतियां होती हैं, लेकिन ऐसी गलतियां करने की कौन सी जरूरत है जिस गलती की कोई वजह ही नहीं, कोई मसला हो ना, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, उस वजह से आपसे गलती हो गई है, तो फिर तो चलें अल्लाह के सामने भी आप ये बोल लेंगे कि या बरी ताला मुझसे ये गलती इस वजह से हो गई है, मैं इस मसले में था तो मैं गलत कर बैठा हूं, मुझे माफ कर दे। अगर अल्लाह पाक ने ये सवाल किया कि मैंने तुम्हें खाने के लिए रिज़्क दिया था, हर चीज तुम्हें वाफर मिकदार में दी थी, फिर तुमने ये जुल्म क्यों किया, तो फिर क्या जवाब दोगे? इसलिए दोस्तों, अपनी आप भी और मैं, हम अपनी इस्लाह करें और कोशिश करें कि जुल्म जितना भी काम कर सकें उतना कम करें। और आप दोस्तों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि अभी तहसील ओपन हो जाएंगी, शिकार शुरू हो जाएगा। ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में बंदे आ रहे हैं शिकार खेलने के लिए, काफी दूर दूर से बंदे आएंगे, तो आप बिल्कुल आराम से प्यार से उन्हें रोक के उन्हें बताएं कि भाईजान, अंकल, चाचू, मामू, ये जो जगह है ये हमारी अपनी है, ये हमारी ज़मीन है, हम इसमें फसलें लगा रखी हैं। काइंडली खुदारा जो आपको गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त मिली है वो सरकारी जगह की मिली है। हर गांव में, हर तहसील में आपको पता है कि गवर्नमेंट्स की जगह है, जैसे कि ये जंगलात वगैरह काफ़ी जगह ऐसी होती हैं जो गवर्नमेंट्स की होती हैं, तो आप उन्हें बताएं कि आपको इस जगह पे शिकार खेलने की इजाज़त मिली है, ना कि आप हमारी फसलें तबाह करें और इधर फायर करके जो है ना वो। हम तो गांव में रहने वाले लोग हैं, हमें तो पता है ना कि जब एक एरिया में 10, 15, 20 गनों से फायरिंग हो रही होती है तो कितने ज्यादा जानवर जो है ना वो पहाड़ों से और आगे पीछे से नीचे गिरते हैं और भाग जाते हैं, मिलते ही नहीं है, कितना ज्यादा नुकसान होता है। हम तो इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। तो आप दोस्तों से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप इसमें अपना किरदार अदा करें, अपनी आवाज उठाएं। इंशाल्लाह अल्लाह पाक इसमें आसानियां पैदा करेगा और ये आपके इलाके की खूबसूरती है, ये आपने ही इनको तहफ़्फ़ुज़ देना है। बाकी एक बड़े अफसोस की बात ये भी है कि जिन इदारों को हमें रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि आप ये काम ना करें, सबसे ज्यादा शिकार में दिलचस्पी भी उन इदारों को ही है। तो इसलिए जिस हद तक आप कर सकते हैं आप अपना हक अदा करें। बाकी जो है ना वो उनको बचाना, बढ़ाना, काम करना, ये सारे सिलसिले ये अल्लाह के हाथ में, और अल्लाह पाक आसानियां पैदा करे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, खुदा हाफिज दोस्तों।